राधा वल्लभ श्री हरिवंश परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। तो उम्मीद करता हूँ सारे भक्त मजे में होंगे और सभी भक्तों को ऊपर राधारानी की परम कृपा ऐसे ही बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि बहुत से भाइयों के जो कमेंट थे वो कुछ इस प्रकार थे कि भैया जब हम श्री जी की अमनियाँ तैयार करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अमनियाँ तैयार करते समय, अमनियाँ बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और श्री जी को भोग जब अर्पित करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जो हमें श्री जी के पात्र हैं वो कितनी बार दिन में मार्जन करने चाहिए। तो आज इन सारी बातों पर बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। श्री हरिवंश देखिए, जब आप श्री जी की अमनियाँ तैयार करते हैं तो ये समझ लेना कि हमें किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया, कोई भी वार्तालाप किसी से भी नहीं करना है। अब हम अमनियाँ तैयार कर रहे हैं और उधर ही खड़े हैं हम, अगर किसी ने हमें आवाज़ लगाई और हमने बोला अमनियाँ तैयार करते समय, अब जब हम बोलेंगे तो हमारे जो मुंह की छुट्टियाँ है, जो थूक है, वो उस अमनियाँ में जाएगा, तो वो अमनियाँ झूठी हो जाएगी। तो वो फिर अमनियाँ हमें श्री जी को बिल्कुल भी अर्पित नहीं कर सकते उसको। तो सबसे पहले ध्यान रखें इसी चीज़ का, जब भी आप अमनियाँ तैयार कर रहे हैं तो जो भी आप वार्तालाप कर रहे हैं या किसी ने आपको आवाज़ लगाई है और आप उसको बोलना चाहते हैं कुछ, या तो आप मुंह को ऐसे पीछे करके पीछे की तरफ तब उसको जवाब दें। बेहतर यह रहेगा कि आप उस टाइम जवाब ना दें, और सबसे बेहतर ये रहेगा कि अपने मुंह पर मास्क का प्रयोग करें। मास्क का प्रयोग करोगे तो जो भी आप वार्तालाप करोगे या किसी से कोई बातचीत करोगे तो जो थूक की जो छुट्टियाँ हैं वो अमनिया में नहीं जाएंगी, जो भी आप भोग तैयार कर रहे हो। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें श्री जी की अमनिया तैयार करते हुए। और जब भी अमनिया आप तैयार कर लें, भोग अर्पित करने जा रहे हैं, तो उससे पहले एक स्वच्छ कपड़ा लेके उसको बिछाएं और उस पर जल के छींटे लगाएं, तब उस पर जो पात्र है उनको रखें। फिर उसके बाद जो भगवान का भोग है उसमें रखें, और जब भगवान के सामने आप भोग अर्पण कर रहे हो तो ऐसा करें कि जहाँ पर आपकी लेवल बनी हुई है भगवान, जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है, वहाँ पर एक या तो स्टूल लें या कोई मेज ऐसी लें जो उनके बराबर आ जाए, और उस पर अपना जो भोजन का जो पात्र है वो रख के और तब आप श्री जी को अर्पित करें। और ध्यान रखें कि जो भी हम जल का अलग से गिलास रखते हैं उसको उस पात्र से ना टच होने दें, नहीं तो वो भी प्रसादी हो जाएगा। इसलिए उस जल को भी उस थाल से बिल्कुल अलग रखें और तभी श्री जी को भोग अर्पित करें। तो अब बात आ जाती है पात्रों की कि भैया कितनी बार हम पात्रों को मार्जन करें। तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोग जब भी एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि जैसे हम खुद ही खाना खाते हैं, एक बार हमने खाना खाया, पात्र मार्जन किए, दूसरी बार खाएंगे तो भी पात्र मार्जन करेंगे, तो हर बार खाते हैं तो हर बार पात्र मार्जन करते हैं। इसी प्रकार जब हम श्री जी को भोग अर्पित कर रहे हैं तो उसके बाद हम पात्र मार्जन करेंगे, तब अगला भोग लगाएंगे, फिर पात्र मार्जन करेंगे, तब अगला भोग अर्पित करेंगे। इसी प्रकार जितनी भी बार आप भोग लगाओगे उतनी बार ही पात्रों को मार्जन करना पड़ेगा। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा ऐसा लॉजिक वाली बात नहीं, ये तो खुद से भी समझ सकते हैं कि हम जितनी बार खाते हैं उतनी बार अपने भी पात्रों का मार्जन करते हैं। तो विशेष ध्यान रखें इन चीज़ों का। साफ सफाई का, जब भी आप अमनियाँ तैयार कर रहे हैं उस दौरान एक स्वच्छ कपड़ा रखें, अपनी किचन को, अपनी रसोई को साफ रखें और तब ही श्री जी का जो भोग है वो तैयार करें। तो साफ सफाई का और विशेष ध्यान रखें। अपने ऊपर जहाँ भी किचन है, रसोई है, ऊपर देखें जहाँ के कोई छिपकली वगैरह, कोई किसी भी प्रकार का कोई जीव जंतु ना हो कि वो किसी प्रकार से वो भोग में गिर जाए, तो वो भोग बिल्कुल फिर बेकार हो जाएगा। तो सारी चीज़ों का, साफ सफाई का, पात्रों का, बोलने चालने का, वार्तालाप का, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें श्री जी की अमनियाँ तैयार करते हुए। और जब श्री जी को अमनियाँ अर्पित कर रहे हैं तो अपनी थाल को और अपने जो जल का जो गिलास या जो भी आप रखते हैं उसको उस
अपनी थाली से दूर रखें ताकि वो उससे टच ना हो। अगर टच हो गया तो वो भी प्रसादी हो जाएगा, फिर उसे हम श्री जी को अर्पित नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है श्री जी का अमनिया तैयार करते हुए। तो ये जानकारी आपको देनी थी। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए श्री हरिवंश।